Pochampalli. So Vani and Prasad live in a village called Muktapur. Their home is always filled with bundles of bright colored threads. तो यहाँ पे वानी वानी एक लड़की का नाम है, प्रसाद। ये लोग किस गांव में रहते हैं? ये लोग रहते हैं मुक्तापुर है, जिस गांव का नाम है मुक्तापुर, यहाँ पे रहते हैं। ओके। और इनके घर जो है हमेशा जो ऑलवेज हमेशा जो है फिल्ड फिल्ड मतलब भरा रहता है ब्राइट कलर थ्रेड से, मतलब कि रंगीन रंगीन धागों से, कलरफुल थ्रेड से जो है धागों से जो इनका घर जो है हमेशा भरा रहता है। तो व्हाट वी मेक विथ थ्रेड्स, थ्रेड से हम लोग क्या बनाते हैं? कपड़े बनाते हैं। ओके। विद द हेल्प ऑफ थ्रेड वी मेक क्लोथ। द मदर एंड फादर एंड एवरीवन एल्स इन द फैमिली एंड आर वीवर्स। तो उसकी मम्मी मदर फादर और सभी लोग जो परिवार में सभी लोग क्या है? वीवर्स हैं। वीवर्स मतलब कि बुनकर हैं। तो बुनकर हम किसे कहते हैं? बुनकर जो हमारे कपड़े बुनता है। ओके, यू कैन सी। तो ये देख सकते हो, ये बुनकर है। ये क्या करें? कपड़े बुनने का काम करते हैं। ओके, यू कैन सी हियर। ओके, देख सकते हैं। तो वानी और प्रसाद के फैमिली मेम्बर्स में सारे लोग जो है क्या है? बुनकर है। वे कपड़े बुनने का काम करते हैं। ओके। तो वीविंग इसे कहते हैं। वीविंग के थ्रू ही जो धागों से जो है हम कपड़े बनाते हैं। जब जैसे मार्केट में जाते हो तो कपड़े जो है आपको मिलते हैं रेडीमेड, या फिर कपड़े जो है आप लेते हो फिर उसे सिलवाते हैं, लेकिन वो कपड़ा कैसे बना? वो धागे से बनता है। ओके। और धागे बुनने का काम कौन करते हैं? ये वीवर्स करते हैं। तो ये जो मशीन जो देख रहे हैं, ये तो हाथ से बनाने वाली मशीन है। अब तो बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं जिसके थ्रू जो है किया जाता है ये काम। तो द वीविंग दैट दे डू इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड स्पेशल। जो ये वीविंग करते हैं, बुनने का काम जो करते हैं बुनकर हैं, ये बहुत ही खास और बहुत ही स्पेशल है ये। ओके, वेरी स्पेशल। तो मुक्तापुर विलेज इज इन द पोचमपल्ली टाउन ऑफ तेलंगाना। अब तेलंगाना जो है इंडिया का एक स्टेट है। एंड वेर इज, लेट्स सी द मैप ऑफ तेलंगाना। सो हियर इज अ मैप ऑफ तेलंगाना, लुक सी। सो दिस इज द मैप ऑफ तेलंगाना। यू कैन सी इंडिया में, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है इंडिया एंड दिस इज द मैप ऑफ तेलंगाना, यानी कि इंडिया के साउथ में है तेलंगाना। ओके। तो यहीं पे एक है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक मंडल है वहाँ पे, मतलब कि ब्लॉक है वहाँ पे, ठीक है। और उसी उसी ब्लॉक में जो पोचमपल्ली टाउन में ही जो मुख्तारपुर गांव है, ठीक है, तेलंगाना के। और यहाँ की ज़्यादातर फैमिलीज जो है इस गांव इस टाउन के क्या है? वीवर्स हैं, बुनकर हैं, यानी कि कपड़े बुनने का काम करते हैं। इसीलिए जो है यहाँ के जो स्पेशल क्लोथ हैं, जो स्पेशल क्लोथ जो यहाँ के लोग बुनते हैं, उन्हें पोचमपल्ली कहते हैं। ठीक है, पोचमपल्ली क्लोथ्स कहते हैं। पोचमपल्ली साड़ी, पोचमपल्ली ये। ओके, ठीक है। तो ये एक ऐसा गांव, और यहाँ के निवासी जो है बहुत लंबे वक्त से ये काम कर रहे हैं। वानी और प्रसाद के पेरेंट्स भी अपने बड़ों, एल्डर्स मतलब अपने बड़ों से जो है बुनने का काम जो है, कपड़ा बुनने का काम जो है सीखे हैं वो लोग। ओके। तो इसे ही हम कहते हैं, जो फादर करते थे वो मदर करते थे, फिर उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये पोचमपल्ली। अब देखो यहाँ पे क्लोथ्स कैसे बनता है, पोचमपल्ली क्लोथ्स। देखो पहले तो ये आता है, रुई जैसे कुछ रहता है, ठीक है। फिर इस रुई से जैसे 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 जो चीज़ रहता है ना, उससे क्या किया जाता है? उससे जो है धागा निकाला जाता है। यहाँ पे चरखी की मदद से धागा धागा बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है। पहले तो कॉटन रहता है, कुछ रुई जैसा कुछ रहता है, रुई जैसा, ठीक है। फिर कॉटन रहने के बाद उसके बाद क्या बनाया जाता है? थ्रेड बनाया जाता है। और जब थ्रेड जब बन जाता है तब उसके बाद इसे पैक किया जाता है। ओके। कलर कलर भी कर दिया जाता है, डाइंग किया जाता है, कलर किया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? देखो, फिर उसके बाद जो है इसको इस तरह से किया जाता है। फिर इसके बाद जो है यहाँ पे देखो, ये स्टेप देखो, यहाँ पे जो है वीविंग किया जाता है, यानी कि मशीन के सहारे धागों से ये कपड़ा बनाया जाता है। ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर देखो वीविंग का, किस तरह से वीविंग की जाती है। ओके, यू कैन सी कि धागे जो है रखे जाते हैं और उससे जो है कपड़ा बुनने का काम किया जाता है। तो ये हैंडलूम है, हाथ से किया जाता है। लेकिन अब जो है हैंडलूम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग मशीन्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे भारी भरकम मशीन्स आती हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, इसे हम कहते हैं मशीन्स कहते हैं, ठीक है। ये मशीन है। ओके। तो इसके सहारे जो है अब किए जाते हैं, इसके सहारे बहुत तेज़ी से हम लोग काम कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये इसे हम हैंडलूम कहेंगे, ये हाथ के सहारे से होते हैं। तो ये तो ट्रेडिशनल हो गया, ये तो पुराना मेथड हो गया, लेकिन तब भी लोग यूज़ करते हैं अभी भी। अब हम लोग मशीन से काम करते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? ये काम हो जाने के बाद जो है वीविंग हो जाती है। फिर उसके बाद जो है हमारा क्लोथ जो है बन के रेडी हो जाता है। ये तो क्लोथ बनने में काफ़ी प्रोसेस है। ओके। अब हम जैसे कॉटन कपड़ा पहनते हैं, सूती कपड़ा पहनते हैं, तो सूती कपड़ा कहाँ से आता है? सूती कपड़े के फूल होते हैं, कॉटन फ्लावर होते हैं। कॉटन फ्लावर से फिर क्या बनता है? धागा बनता है। फिर धागे से क्या बनता है? उसको वीव किया जाता है, बुना जाता है, कपड़ा बन। फिर कपड़ा से क्या बनता है? कपड़ा जब बन जाता है तब हम उसको सिलाते हैं और पहनते हैं। ठीक है। तो लॉट प्रोसेस, काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं क्लोथ्स बनने में। ओके, क्लास 6 में भी तुम पढ़ोगे। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पोचमपल्ली साड़ीज़।
ठीक है, पोचमपल्ली गांव में सारे लोग वीवर्स हैं और जो कपड़े सिलते हैं, जो कपड़े बुनते हैं, उन्हें पोचमपल्ली क्लोथ्स कहते हैं। नाउ वानी एंड प्रसाद ऑल्सो हेल्प देयर पेरेंट्स आफ्टर कमिंग बैक। और वानी और प्रसाद जो है अपने पेरेंट्स की जो है मदद करते हैं कमिंग बैक, स्कूल से आने के बाद। ओके, अपने पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। दिस वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड मेनी डिफरेंट थिंग्स हैव टू डन बिफोर एक्चुअली वीविंग। अब वीविंग करने से पहले यानी कि बुनने से पहले बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है, बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो है करनी पड़ती है। सोचो क्या करना पड़ता होगा, पहले तो धागा पहले बनाना पड़ता होगा, फिर धागा को रंगना पड़ता होगा, फिर धागा को रंगने के बाद वीविंग शुरू की जाती है। तो देखो क्या है स्टेप, फ्रॉम थ्रेड टू क्लोथ, धागे से क्लोथ कैसे बनता है, लेट्स सी। फादर ब्रिंग्स बंडल्स ऑफ थ्रेड फ्रॉम पोचमपल्ली टाउन। पापा क्या करते हैं, पोचमपल्ली टाउन से जो है वो धागों का बंडल जो है लेते आते हैं, ठीक है। तो पोचमपल्ली टाउन में है ना मुख्तारपुर गांव, ठीक है, तो उसी में है। तो पापा ले आते हैं, फिर मदर क्या करती है, मदर जो है इन धागों को जो है बॉइलिंग वाटर में, खौलते पानी में जो है धोने के लिए डाल देती है, ताकि धागे में अगर कोई गंदगी, डर्ट मतलब गंदगी है या फिर कोई धब्बा है तो वो धागे से निकल जाए। फिर क्या करते हैं, फिर सभी लोग जो है इसे डाई करते हैं, ठीक है, रंगीन रंगों से, डाई मतलब रंगते हैं। तो देखो धागों को रंगा भी जाता है, तो देखो यहाँ पे एक तस्वीर देखो रंगने का काम कैसे किया जाता है, देखो ना धागे को रंगा जाता है यहाँ पे, तो रंगने का काम भी किया जाता है, धागों को रंगने का काम भी किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे धागों को रंगा जा रहा है। ओके, तो फिर ये काम हो जाने के बाद, रंगने के बाद क्या किया जाता होगा कि दीज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इनटू बंडल्स। फिर इन्हें सुखा दिया जाता है, ड्राइड मतलब सुखा दिया, फिर इसको रोल कर दिया जाता है बंडल्स में। फिर ये बंडल्स को जो है लूम्स में रखा जाता है, यानी कि लूम्स एक मशीन होती है, और कपड़े को बुना जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, मैंने दोनों लूम्स दिखाया, हैंडलूम भी दिखाया और लूम भी दिखाया। ये तो मशीन से की जाती है, ये मशीन हो गया, इसे अभी अभी के समय में इसको यूज़ करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में लोग हैंडलूम यूज़ करते थे। जैसा कि यहाँ पे पिक्चर में ये लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सारे बुनकर हैंडलूम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो देखो ठीक है, धागों को रंगने के बाद जो है लूम पे इसको डाला जाता है और धागों से जो है कपड़ा बुना जाता है। ओके, तो ये हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर इसके बाद जो है वुवेन सिल्क एंड क्लोथ, सिल्क साड़ीज आर वुवेन फ्रॉम द सिल्क थ्रेड। अब सिल्क क्लोथ, रेशम के कपड़े किससे बुने जाते हैं, सिल्क साड़ी सिल्क के धागों से, रेशम के धागों से। तो रेशम के धागे धागे किससे बनते हैं जानते हो, रेशम के धागे बनते हैं रेशम के कीड़े से। देखो ये रेशम का कीड़ा है, ओके, इन्हीं रेशम के कीड़ों से ककून बनता है और ककून से जो है धागा निकाला जाता है, उससे जो है रेशम के कपड़े बनते हैं। ओके, तो ये देख सकते हैं। तो देखो क्लोथ मेकिंग प्रोसेस में अब देखो आगे क्या होता है कि द लूम हैज़ मेनी नीडल्स, लूम में बहुत सारी नीडल्स होते हैं, सुई होती है। द साइज एंड नंबर ऑफ द नीडल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ाइन। अब जैसा डिज़ाइन होता है उस हिसाब से जो है सुई का साइज़ जो है वो चेंज होते रहता है। ओके, बहुत सारे नीडल्स होते हैं लूम में, सुई होती है जो बुनने का काम करते हैं। द वीवर्स वीव द ब्यूटीफुल पोचमपल्ली साड़ीज इन ब्राइट कलर्स। और वीवर्स जो है पोचमपल्ली गांव के बुनकर वो बहुत सुंदर सुंदर पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है बुनते हैं, रंगीन रंगीन। जैसे कि पोचमपल्ली साड़ी देख सकते हैं, देखो ये पोचमपल्ली साड़ी। ओके, सो लुक दे आर वीविंग पोचमपल्ली साड़ीज। ओके, सो दिस पोचमपल्ली साड़ीज काफ़ी अच्छी दिखती हैं। ओके, देख सकते हो, और देखो यहाँ पे ये रहा। ओके, तो ये पोचमपल्ली साड़ी हो गई। ओके, तो आगे क्या होता है कि थ्रू देयर ट्रेडिशनल क्राफ्ट दे हैव मेड देयर रीजन वर्ल्ड फेमस। अब ये जो इनका जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, जो पोचमपल्ली साड़ी बनाते हैं, इससे अपने रीजन में ये वर्ल्ड फेमस हो गई। पोचमपल्ली साड़ियाँ जो है वर्ल्ड फेमस हैं, पूरी दुनिया में इन साड़ियों को जाना जाता है। ठीक है, तो ये पोचमपल्ली की खास बात रही जो कि हमने देख लिया। अब क्लोथ मेकिंग प्रोसेस के बारे में जानते हैं। क्लोथ मेकिंग प्रोसेस पहले क्या है, देखो पहले कॉटन रहता है, रुई जैसा कुछ रहता है, फिर उसे धागा निकाला जाता है स्पिनिंग करके। फिर धागा जब निकल जाता है तो स्पिनिंग के बाद क्या आता है, वीविंग, जिसे मशीन पे डाला जाता है, कपड़ा बनाया। फिर वीविंग हो जाने के बाद क्या होता है, उस कपड़े को रंगा जाता है और फिनिशिंग के लिए फिर क्या किया है उससे गारमेंट जो भी है, हमें पैंट शर्ट जो भी बनाना है वो बनता है। ठीक है, तो टेक्स्ट तो कपड़े बनाने का ये प्रोसेस है। ओके, तो ये देख सकते हो तुम। ओके, अब देखो यहाँ पे आते हैं पोचमपल्ली एक शॉप। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ पोचमपल्ली शॉप, जो कि साड़ी हमने देखा ये सब। तो अब देखते हैं आगे क्या आता है कि एक क्राफ्ट है, ये क्राफ्ट है, कला है, जो कि डेंजर में है, मतलब खतरे में है। लोग अब धीरे धीरे इस काम को छोड़ रहे हैं। ग्रेट स्किल इज नीडेड टू वीव सच स्पेशल साड़ीज। इन साड़ीज़ को बनाने के लिए बहुत स्किल चाहिए,
बहुत काबिलियत चाहिए, तभी आप ऐसी साड़ियाँ बना सकते हैं। ओके, साथ ही साथ इसमें बहुत लेबर, बहुत हार्ड लेबर लगता है, बहुत मेहनत लगती है। और जब ये सब हो जाता है तब जो है इन साड़ियों का जो है सही दाम भी नहीं मिल पाता है, गुड प्राइस भी नहीं मिल पाता है। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन इन साड़ियों का दाम भी बहुत कम रहता है, पैसा भी ज़्यादा नहीं मिल पाता है। अब सिल्क जो है धीरे धीरे, रेशम जो है बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब महंगा होते जा रहा है डे बाय डे। बड़े बड़े दुकानदार जो है बहुत कम पैसा देते हैं साड़ियों, आप साड़ी बनाएंगे बुनेंगे लेकिन वो आपको बहुत कम पैसे देगा। फिर वही साड़ी को जो है यही दुकानदार जो है सेल करेगा बहुत ऊंची ऊंची दामों में। मतलब कि आप बुने, आप मेहनत किया, दुकानदार को बेच दिए, कम पैसा में बेच दिए, और फिर वो दुकानदार क्या करता है, उन साड़ियों को जो है बहुत ऊंची 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 हाई प्राइस में बेच देता है। यानी इससे आपको नुकसान है, जो वीवर्स हैं उनको नुकसान होता है। इसीलिए जो है बहुत सारे वीवर्स जो हैं ये काम को जो है छोड़ रहे हैं, ये फैमिली क्राफ्ट को छोड़े, दे आर गिविंग अप, मतलब छोड़ रहे हैं। और सब लोग जो है गांव छोड़ रहे हैं और जा रहे हैं बड़े बड़े शहरों में लेबरर यानी कि मजदूरी का काम करने। ओके, तो मजदूरी क्या काम करेंगे, क्योंकि बनाने में उनको फ़ायदा ही नहीं हो रहा है, उनका नुकसान हो रहा है, और दुकानदार जो है फ़ायदा कमा रहा है केवल। ठीक है, तो हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, हमें इन्हें बेटर प्राइस, बेहतर दाम देने की ज़रूरत है। नहीं तो क्या होगा, ये जो प्रेशियस क्राफ्ट, जो महंगा क्राफ्ट है, ये जो है हमेशा के लिए खो जाएगा। यानी पोचमपल्ली जो साड़ियाँ बनती हैं ये हमेशा के लिए खो जाएंगी। ओके, तो ये कह रहा है। ओके, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट हैं जो डेंजर में, जैसे कि मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बताया था मैंने ना, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी है जो एम्ब्रॉयडरी, ये भी खतरे में है। ठीक है, ये भी खतरे में है। जैसे आसाम सिल्क बनता है, ये भी जो है डेंजर में है। शॉल बनता है, ये भी डेंजर में है, क्योंकि सही तरीके से इनके दाम जो है वीवर्स को नहीं मिल पाते हैं। तो अब देखो कि वानी और प्रसाद ने ये ब्यूटीफुल क्राफ्ट जो अपने फैमिली मेम्बर से सीखा। When they grow up, do you think they will able to teach their children skills of this? तुम्हें क्या लगता है जब ये बड़े हो जाएंगे वानी और प्रसाद, क्या आपने ये अपने बच्चों को ये क्राफ्ट सिखा पाएंगे? नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि ये क्राफ्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि उनको सही दाम नहीं मिल रहा है। ओके, दिस इज वाई दे आर लूजिंग। अब देखो, देर आर सम क्वेश्चंस कि क्या आपने कभी वीव करते हुए किसी को देखा है लूम पर? अगर देखा है तो कहाँ पे देखा, वेयर? ठीक है, ये यू हैव टू आंसर। द थ्रेड्स ऑफ साड़ीज आर डाइड, डू यू नो एनी अदर थिंग? तो साड़ी के जो धागे उसे रंगा जाता है, तो क्या और भी चीज़ें जिनको रंगा जाता है? हाँ, देयर मेनी थिंग्स विच आर कलर्ड, इनको डाई किया जाता है, रंगा जाता है। ओके, अब देखो विफ, अगर आप वानी के गांव जाते हैं तो आप पूरा पाते हैं कि एंटायर विलेज, पूरा गांव जो है साड़ी वीव करता है, साड़ी बुनता है। तो क्या तुम एक ऐसा वर्क जानते हो जहाँ पे लोग जो है एक ही जगह पे केवल वही काम करते हैं? हाँ, बहुत सारी ऐसी जगह, जैसे बैंगलोर चले जाओ, वहाँ पे आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा है। तुम चले जाओ फिरोज़ाबाद, वहाँ चूड़ियाँ ज़्यादा बनती है। तुम चले जाओ, ऐसे बहुत सारी लोकेशन है जहाँ पे एक ही जगह का काम होते हैं। ओके, तो ये सब जो सारे क्वेश्चंस है जो यू हैव टू डू। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। नाउ हियर समथिंग विच यू हैव टू फाइंड आउट, आपको पूछना और लिखना है। एक आयरन स्मिथ मतलब लोहार से बात करो, एक बढ़ई कारपेंटर, एक पॉटर कुम्हार से बात करो कि उनका काम कैसा है और वो किन से सीखे थे। ठीक है, यू हैव टू आस्क टू देम, आप उनसे पूछिए। ओके, और ये भी पूछना है कि उन्हें जो है व्हाट डिड दे नीड टू लर्न टू एबल टू डू, और उनको ये काम सीखने के लिए क्या क्या सीखना पड़ा था। ओके, क्या ये किसी फैमिली मेम्बर से सीखे थे क्या? यू शुड आस्क। ओके, you have to ask to them. Okay, so this is all about, look here, there is kind of work, कितने तरह का काम होता है, कितने लोग जो है ये काम जानते हैं, और कहाँ से उन्होंने ये काम सीखा। जैसे क्लोथ वीविंग, क्लोथ वीविंग प्रसाद और वानी ने अपने पेरेंट्स से सीखा, और ठीक है, और फ्रॉम देयर एल्डर्स, उन्होंने अपने बड़ों से सीखा। तो ये जो है यहाँ तो जान गए कि प्रसाद और वानी जो वीविंग करते हैं। अब कुकिंग, कुकिंग कौन करता है तुम्हारे घर में? तो मदर से पूछना, वो उन्हें कहाँ कहाँ से सीखा, ये लिखना। साइकिल रिपेयर कौन करता है? तो देखना कौन साइकिल रिपेयर करता है तुम्हारे आसपास, उसका नाम लिख देना यहाँ पे, और किससे सीखा उसने रिपेयर करना ये। एरोप्लेन कौन फ्लाई करता है? पायलट्स। ठीक है, तो वैसे ही स्विंग एंड एम्ब्रॉयडरी, सिलाई का काम, गाने का काम, जूते बनाने का काम, पतंग उड़ाने का कौन कौन काम करते हैं, बाल काटने का कौन कौन काम करते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द पीपल नो हु डू दिस, तुम जिनका नाम जानते हो ना उनका नाम तुमको यहाँ पे लिखना है कि जो लोग ये काम करते हैं। ओके, और उन्होंने ये काम किससे सीखा? जैसे कि तुम पतंग उड़ाते हो, तो तुमने ये पतंग उड़ाना कहाँ से सीखा? अगर खुद से सीखे हो तो लिखना ऑन ऑन माई ओन, खुद से सीखा। फार्मिंग, खेती कौन करते हैं? अगर तुम्हारे पापा करते तो लिख देना फादर। अब फादर किससे सीखे हैं? तो वो अपने फादर से सीखे हैं, तो लिख देना ग्रैंड फादर। ओके, ग्रैंड फादर से जो है सीखे हैं वो खेती करना। ओके, सो दिस वुड, कोई बार्बर है, कटिंग हेयर, तो कौन बार्बर है? ठीक है, तो ये देखना है तुम्हें।
तो इसी तरह से बहुत सारे क्राफ्ट है जो डेंजर में है आज, जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई, ये भी डेंजर में है। सॉरी, कुल्लू शॉल्स हो गई, ये भी डेंजर में है। असम सिल्क है जो भी डेंजर में, ओके। तो ऐसे बहुत सारे क्राफ्ट जो हैं आज खतरे में हैं, जो कि विलुप्त हो रहे हैं, कि उनको सही दाम जो है उन्हें नहीं दिया जाता है, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पोचमपल्ली।